Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem, and the poem name is Ode to the West Wind, which is written by the great romantic poet P.B. Shelley. And this is the third video on this particular poem, Ode to the West Wind. सो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि यहाँ वेस्ट विंड की पावर दिखाई गई है। तो फर्स्ट जो इसका स्टेंजा था उसमें वेस्ट विंड की पावर दिखाई गई है अर्थ पे। देन सेकंड स्टेंजा में वेस्ट विंड की पावर दिखाई गई है स्काई में। एंड अभी थर्ड वीडियो में हम देखेंगे वेस्ट विंड की पावर दिखाई गई है वाटर पे, ओशन पे। सो देखो, Thou who didst waken from his summer dream, the blue Mediterranean where he lay, lulled by the coil of his crystalline stream, besides a pumic island, in Bays Bay, and so in sleep old places and towers, querying with the waves intense day. सो अभी मैंने आपके लिए इसके जो थर्ड पार्ट है उसके 2 स्टेंजाज जो है लिखे हैं। बाद में हम इसके रिमेनिंग 3 स्टेंजा भी बात करेंगे। सो यहाँ और टू द वेस्ट विंड में पावर दिखाई गई और वेस्ट विंड की पावर दिखाई गई है वाटर पे। ठीक है, वाटर चाहे स्ट्रीम का हो, चाहे ओशन का हो, चाहे रिवर का हो, किसी का भी हो, उसके ऊपर वेस्ट विंड की क्या पावर रहती है वो दिखाई गई। सो दाउ, तुम, हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर्स ड्रीम द ब्लू मेडिटेरियन वेयर ही ले लल्ड बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम, तुम मेडिटेरियन को जगा देती हो। ये एक तरह से इसके जो है ओशन का या फिर आइलैंड का नाम है, जो बे और ये मेडिटेरियन जो नाम दे रखे हैं। तो ये बोल रहा है कि तुम जगा देती हो वेकन फ्रॉम हिज समर्स ड्रीम, जो सोया रहता है ब्लू मेडिटेरियन, जो सोया रहता है ब्लू मेडिटेरियन, ब्लू पानी बिल्कुल, वेयर ही ले लल्ड बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम, जहाँ बिल्कुल वो शांति से सोया रहता है। ये आइलैंड का नाम है मेडिटेरियन। लल्ड मतलब लोरी जिसको सुलाकर सुलाया गया हो, ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स मतलब एकदम बिल्कुल शांति से जो सोया रहता है। ठीक है, तुम ऐसे जो है पानी को तुम जगा देती हो, तुम जब चलती हो। दाउ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर्स ड्रीम द ब्लू मेडिटेरियन वेयर ही ले, जहाँ वो लेटा हुआ है, लल्ड बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम, लल्ड बाय मतलब लोरी सुनाकर जिसको सुलाया गया हो, कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम मतलब कॉइल मतलब सुलाया गया हो, हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम मतलब उसके पानी की शांति को बिल्कुल शांत किया गया हो, सुलाया गया हो। तो इन तीनों लाइन का मीनिंग यही है कि तुम मेडिटेरियन, जो कि एक आयरलैंड है ब्लू मेडिटेरियन, जिसका पानी बिल्कुल शांत है, जो कि आराम से सोया हुआ है अपने समर्स ड्रीम में, तुम इतनी तेज चलती हो कि उस सोए हुए पानी को जिसको लोरी गाकर बिल्कुल शांति से सुलाया गया है, जिसका पानी बिल्कुल शांत है, उसको तुम जगा देती हो। बिसाइड्स अ प्यूमिक आइलैंड इन बेस बे, और ये कहाँ है ब्लू मेडिटेरियन? बिसाइड्स अ प्यूमिक आइलैंड, बे मतलब जो इटली के पास का जो नेपल्स का जो आइलैंड है, बे जिसका नाम दे रखा है, उसके पास ये है। वहाँ हम और क्या देखते हैं? एंड सो इन स्लीप ओल्ड प्लेसेस एंड टावर्स क्वेरिंग विद द वेव्स इंटेंस डे। तो हम उस बेस बे, देखो ये जो है ये इसके बिसाइड है, ये जो आइलैंड है ये इसके बिसाइड है। उसके अलावा हम वहाँ क्या देख रहे हैं? सो इन स्लीप ओल्ड प्लेसेस और टावर देख रहे हैं, ओल्ड प्लेसेस एंड टावर्स, जो कि इन बंदरगाह के किनारे पर, ये बंदरगाह के किनारे पर, इस आइलैंड के किनारे पर जो भी ओल्ड प्लेसेस बने हुए हैं, कोई एंशिएंट प्लेसेस बने हुए हैं या टावर बने हुए हैं, उनका बिल्कुल रिफ्लेक्शन आ रहा है सोते हुए समुद्र में, सोते हुए आयरलैंड में। ठीक है, क्योंकि वो अभी बिल्कुल इसका पानी शांत है। और अगर आपको पता है कि अगर नदी का या स्ट्रीम का या ओशन का पानी शांत रहता है तो उसके पास में अगर कुछ भी होगा, कोई इमारत होगी, कोई बिल्डिंग होगी, कोई टावर होगा, तो उसका उस पर बिल्कुल रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो यहाँ ऐसा ही लग रहा है जैसे कि ये जब मेडिटेरियन आइलैंड, जो कि बे बंदरगाह के पास है, जब उसके पानी में हमें बड़े बड़े टावर्स और पुराने प्लेसेस देखने को मिल रहे हैं। क्वेरिंग मतलब कांपते हुए, हिलते डुलते, इसका मतलब है कांपते हुए, हिलते डुलते हुए, विद इन द वेव्स इंटेंस डे, क्योंकि वेव जो है वो अभी चल नहीं रही है, पर पानी बिल्कुल शांत है। पर क्या हो रहा है, जब उनका रिफ्लेक्शन आ रहा है तो जो हल्की हल्की सी ऐसे वेव, थोड़ी थोड़ी सी पानी हिल रहा है, उससे ये जो टावर और ये ओल्ड प्लेसेस हैं ये कैसे लग रहे हैं? कांपते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इंटेंसर डे, इस दिन में जब
समुद्र का पानी या जो है आयरलैंड का पानी जब बिल्कुल शांत होता है तो उस शांत पानी में बड़े बड़े टावर्स का और ओल्ड प्लेसेस और टावर्स का रिफ्लेक्शन आ रहा है सोते हुए पानी में, और वो रिफ्लेक्शन धीरे धीरे कांपता हुआ सा हमें दिख रहा है, क्योंकि उसकी पानी की थोड़ी थोड़ी सी वेव में जब वो पानी हिल रहा है तो वो ओल्ड प्लेसेस और टावर का रिफ्लेक्शन कांपता हुआ सा नज़र आ रहा है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया ये दो स्टेंजा कि जब तुम चलती हो, और वेस्ट विंड को बोल रहा है पोएट कि जब तुम चलती हो तो इतनी तेज़ चलती हो कि तुम मेडिटेरियन जो आयरलैंड है उसको, उसके जो शांत जल है उसको तुम जगा देती हो, जैसे कि वो समर में सोया हुआ है और तुमने उसको जगा दिया, ठीक है, जिसको लोरी गाकर बढ़िया तरीके से सुलाया गया, तुमने उसको जगा दिया। और वो मेडिटेरियन आयरलैंड कहाँ है? बेस बे, इस बंदरगाह के पास है। बंदरगाह का नाम दिया हुआ है ये स्पेसिफिक, इस बंदरगाह के पास में है, और उसके पानी में हमें बड़े बड़े ओल्ड प्लेसेस या टावर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी उसका पानी बिल्कुल शांत है तो इनका रिफ्लेक्शन उन पे आ रहा है और वो हमें क्लियरली देखने को मिल रहे हैं और थोड़े कांपते हुए से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पानी जो है थोड़ा थोड़ा वेव कर रहा है। सो ये पूरी सीनरी यहाँ आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट टू और स्टेंजाज। सो यहाँ देखो, विद अज़्योर मोस एंड फ्लावर्स सो स्वीट the sense faints picturing them, thou for whose path the Atlantic's level powers clave themselves into chasm, while far below the sea bloom and oozy woods which wear the sapless foliage of the ocean know thy voice and suddenly grow grey with fear and tremble and despoil themselves o here। सो यहाँ वो कह रहा है ऑल ओवरग्रोन विद अज़्योर मोस एंड फ्लावर्स, जितने भी अंडर वाटर, जितने भी एक तरह से फूल हैं, पत्तियां हैं अंडर वाटर, वो सब क्या है तुम्हारे चलने से जैसे कि उनको डर लगता है और वो बिल्कुल डीफ्लावर हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ऑल ओवरग्रोन विद अज़्योर, अज़्योर मतलब एक ब्लूइश कलर, अज़्योर मोज स्काई एंड फ्लावर्स सो स्वीट द सेंस पेंट्स पिक्चरिंग देम दाउ फॉर हुज पाथ द अटलांटिक्स लेवल पावर। देखो जब तुम चलती हो तो अंडर वाटर जो भी फ्लावर है, जो भी काई जमी हुई है, जो भी ब्लूइश सी काई है या फ्लावर्स है, सो स्वीट द सेंस पेंट्स, उनकी बहुत ही हल्की हल्की सी खुशबू आती है। सो स्वीट द सेंस पेंट्स, वो हल्की हल्की अपनी खुशबू छोड़ते हैं। पिक्चरिंग दैम दाउ फॉर हुज पाथ द अटलांटिक्स लेवल पावर्स, और तुम क्या करती हो जो अटलांटिक है उसको भी क्या करती हो तुम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती हो। तुम्हारा इतना पावर है कि जब तुम चलती हो तो क्या होता है कि जो भी अंडर वाटर पेड़ पौधे हैं उनकी भी हल्की हल्की स्मेल हमें जो है मतलब स्मेल करने को मिलती है। ऑल ओवर ग्रोन विद अज़्योर मोस एंड फ्लावर्स सो स्वीट द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग दैम दाउ फॉर हुज पाथ, तुम क्या करती हो जो तुम्हारा पाथ है, दाउ फॉर हुज पाथ, तुम्हारा जो रास्ता है, द अटलांटिक्स लेवल्स पावर, मतलब तुम अटलांटिक के बीच में से अपना रास्ता बना लेती हो। तुम्हारे चलने से अटलांटिक जो है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। क्लेव देमसेल्स, अटलांटिक जो है वो अपने आप को चीर देता है। क्लेव देमसेल्स इनटू चेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में या पार्ट्स में अपने आप को चीर देता है। कहने का मतलब ये है कि जब तुम चलती हो तो अटलांटिक जो है उसका भी पानी जो है डिवाइड हो जाता है पार्ट्स में, चेज़्म हो जाता है, क्लेव खुद को क्लेव कर देता है, चीर देता है, तुम्हारे लिए रास्ता बना देता है तुमसे डर के या तुम्हारे पावर से। वाइल फार बिलो, और उसके अलावा फार बिलो जो नीचे, बिलो मतलब नीचे, द सी ब्लूम, जो भी समुद्र के ब्लूम होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ओजी वुड्स, और जो भी वुड्स होते हैं, ओजी वुड्स मतलब जो भी पेड़ होते हैं, विच वियर द सेपलेस फॉइजल ऑफ द ओशन, वो क्या करते हैं जो विच वियर द सेपलेस फॉइजल ऑफ द ओशन, मतलब जो ओशन के अंदर अंडर वाटर जो भी पेड़ पौधे होते हैं, है ना, चाहे वो सी ब्लूम, ओजी वुड्स, कुछ भी, दे वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे विद द फियर, वो उनके जैसे हल्की सी आवाज़ सुनने को मिलती है और वो सडनली गो ग्रे, है ना। ग्रो ग्रे का मतलब है, ग्रो ग्रे इन द सेंस कि वो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़ा होना इन द सेंस इंसान बूढ़ा कब होता है, मरने से कुछ टाइम पहले वो बूढ़ा हो जाता है, और डर के मारे ऐसा बोलते हैं ना कि टेंशन में इंसान जल्दी बूढ़ा होता है। वैसे ही जब ये अंडर वाटर जो भी पेड़ पौधे हैं वो वेस्ट विंड की आवाज़ सुन के, वेस्ट विंड जब चलती है इतनी तेज़, उसकी आवाज़ सुन के वो फियर में आ जाते हैं। ग्रो ग्रे विद फियर, वो फियर से ग्रे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल, और डर जाते हैं, और डिस्पॉइल मतलब खुद को डीफ्लावर कर देते हैं,
डिस्पॉयल देमसेल्स ओ हियर, तुम्हारे चलने से क्या होता है, ओ हियर लास्ट में इवोकिंग जो इसकी जो इसको कॉल किया है वेस्ट विंड को, हर स्टेंजा में ओ हियर करके कॉल कर रहा है। सो ये हमारा आज थर्ड पार्ट था। इसमें ओशन, स्ट्रीम, रिवर पे जो भी इम्पैक्ट होता है वेस्ट विंड का वो बताया गया है। यहाँ मेडिटेरियन, बे और अटलांटिक के नाम आए हैं। ये बोल रहा है कि जो मेडिटेरियन जो आयरलैंड है जिसका पानी बिल्कुल शांत है, उसको जब ये वेस्ट विंड चलती है तो जगा देती है। वो अपने सपनों में मस्त जैसे लोरी गा के उसको सुलाया गया, वो सोया हुआ है, पर इसके चलने से वो जाग जाता है। उसके अलावा जो मेडिटेरियन बे बंदरगाह के पास में है, उस पर बिल्कुल बड़ी बड़ी इमारतों का और टावर्स का रिफ्लेक्शन पानी में आता है, वो हमें कांपता हुआ सा दिखाई देता है, क्योंकि जब वेस्ट विंड चलती है तो क्या होता है, उनका रिफ्लेक्शन आके कांपता हुआ सा दिखाई चलता है। उसके अलावा ऑल ओवर ग्रोन विथ अज़्योर मोज एंड फ्लावर, जितने भी पेड़ पौधे फूल हैं उनकी हल्की हल्की सी फेंट सी स्मेल हमें जो है देखने को मिलती है। उसके अलावा दाव फॉर हुज पाथ अटलांटिक्स लेवल पावर, जब ये चलती है तो अटलांटिक को भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देती है। क्लेव देमसेल्स मतलब अटलांटिक खुद को चीर लेता है इनटू चेस पार्ट्स में, वाइल फार बिलो, उसके अलावा बहुत नीचे द सी ब्लूम, जो भी सी ब्लूम होते हैं या ओजी वुड्स होते हैं, विच वेयर द सेपलेस फॉजाइल ऑफ द ओशन, मतलब जो ओशन के ऊपर एक तरह से अंडर वाटर रहते हैं और ओशन के ऊपर जैसे कुछ कुछ उनकी चीज़ें काई सी जमी हुई दिखती रहती है, वो भी क्या करते हैं, नो दे वॉइस, जो जब वेस्ट विंड की आवाज़ सुनती है तो सडनली ग्रो ग्रे, तो वो फियर से ही बूढ़ी हो जाती है, वो अपने आप को डी फ्लावर कर देते हैं जितने भी पेड़ पौधे अंडर वाटर हैं। एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉयल देमसेल्स मतलब वो खुद को बर्बाद कर देते हैं, डी फ्लावर कर देते हैं, किसके फियर से, वेस्ट विंड के फियर से। तो इसका वेस्ट विंड का यहाँ पावर दिखाया गया है। तो फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा कि वेस्ट विंड का पावर दिखाया गया है अर्थ पे, सेकंड स्टेंजा में हमने देखा कि वेस्ट विंड का पावर दिखाया गया है स्काई पे, थर्ड स्टेंजा में हमने देखा है वेस्ट विंड का पावर दिखाया गया ओशन पे, पानी में। ठीक है, तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जो पार्ट 4 है हम इसका वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू सो मच।